आज हम करेंगे मनोविज्ञान। क्वेश्चन अभी ये सीखते हैं। आज हम मनोविज्ञान मनोविज्ञान क्या है। मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाजात्मक मनोविज्ञान, उद्योग मनोविज्ञान। इसकी 14 शाखाएं हैं। उद्योग विज्ञान, बाल मनोविज्ञान में आ गया गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की इसमें बताया गया है। किशोरावस्था मनोविज्ञान। नंबर 5 प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक मनोविज्ञान और निदानात्मक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की 14 शाखाएं हैं। और बाल मनोविज्ञान में गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। और विकासात्मक मनोविज्ञान में गर्भावस्था से वृद्धावस्था तक अध्ययन किया जाता है। और पर मनोविज्ञान की आधुनिक भाषा शाखा है। और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या आता है, उसकी हम पढ़ेंगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और स्पष्ट रूप से उत्पत्ति। और प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषय का सूत्रपात किस करने वाला कौन था। देखिए, उसकी उत्पत्ति हुई 1900 ईस्वी में। और शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई 1900 ईस्वी में। और इसको स्पष्ट रूप से उत्पत्ति कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। प्रयास किसने किया, थर्नडाइक ने, जड़ और टर्सन ने, इन तीनों लोगों ने इसका उत्पत्ति की है। और प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान कौन, थर्नडाइक। और शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान जैसे विषयों को सूत्रपात करने वाला रूसो थे। नेक्स्ट, बालक एक पुस्तक के समान होता है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक करना चाहिए। ये किसने कहा है, रूसो ने कहा है। अब शिक्षा के 2 भाग हैं। शिक्षा को हम हिंदी में शिक्षा कहते हैं और इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से प्रत्यय जुड़ने से हुई है, और जिसका मतलब है जानना या सीखना। और इसे अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं और इसे लैटिन भाषा का शब्द से लिया गया है। और प्राचीन रोम की भाषा, इटली की पुरानी भाषा भी कहा जाता है। और एजुकेडम E+डू, एजू अंदर, ई मतलब अंदर, डोको मीनिंग बाहर निकालना, जो अंदर से बाहर निकालना, वही हमारा क्या है, एडुकेयर मीनिंग नेतृत्व करना, आगे बढ़ाना, एडुकेयर बाहर निकालना। और शिक्षा से तात्पर्य है जानना सीखना। और इसका मतलब है किसके लिए सीखना, क्या सीखना और किससे सीखना। अब इसका मतलब है, इसके लिए सीखने का मतलब है कि निश्चित लक्ष्य उद्देश्य के लिए सीखना। और क्या सीखना, अपने व्यवहार में परिवर्तन और परिमार्जन प्रक्रिया को सीखना। और किससे सीखना, विद्यालय, परिवार, समाज, मित्रगण, ये सब क्या है, सीखने का साधन है। मनोविज्ञान क्या है, विज्ञान क्या होता है, एक भावात्मक होता है, एक नियामक होता है। भावात्मक क्या होता है, यह एक शब्द जो शब्द पर जोर देता है, अर्थात जैसा का जैसा वर्णन है। और नियामक क्या है, ये चाहिए शब्द पर जोर देता है, चाहिए ही चाहिए। और पक्ष क्या है, भावात्मक प्लस नियामक, ये दोनों ही इसके पक्ष हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात या आंतरिक शक्तियों का अभिव्यक्तिकरण करता है। और शिक्षा का उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, बालक का सर्वांगीण विकास। और इसका तात्पर्य होता है मानसिक तौर पर। सर्वांगीण का मीनिंग होता है मानसिक, सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक
विकास। और प्राचीन काल प्राचीन भारतीय मुनियों के अनुसार सविद्यालय या विमुक्त शिक्षा वही जो मुक्ति प्रदान करे। शिक्षा वही है जो मुक्ति प्रदान करे। परिभाषाओं के अनुसार डगलस और हॉलैंड के अनुसार शिक्षा उन सभी परिवर्तनों को व्यक्त करती है जो उसके जीवन काल में होते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा है? शिक्षा मनुष्य और समाज का निर्माण करें। इस कार्य के बिना शिक्षा अनुवर व अपूर्ण है। अरस्तु ने कहा है शिक्षा की जड़ कड़वी है और फल मीठा है। और पेटोलॉजी ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, पेटोलॉजी ने कहा है शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित एवं प्रगतिशील विकास है। और रॉबर्ट यूलीज ने कहा है शिक्षा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए की जाने वाली क्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार शिक्षा व्यक्तिकरण एवं समाजीकरण की वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति की व्यक्तिगत उन्नति एवं समाज उपयोगिता को बढ़ावा देती है। फ्रेंडसन, शिक्षा का संबंध व्यक्ति एवं समाज दोनों से है। डम्बिल, शिक्षा में वे प्रभाव शामिल हैं जो व्यक्ति पर जन्म से लेकर मृत्यु तक पड़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार क्या है? शिक्षा मनुष्य के शरीर और मनुष्य के मस्तिष्क आत्मा के अंश की अभिव्यक्ति है। मनोविज्ञान के जन्म कैसे हुआ? अरस्तु द्वारा मनोविज्ञान प्रारंभ से दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में था और लेकिन धीरे धीरे इसने अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग कर लिया। और एविंगास हास ने कहा है कि मनोविज्ञान का अतीत लंबा और इतिहास छोटा है। साइकोलॉजी, इसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति 1590 ईस्वी में इसे रुडोल्फ गोइकल ने यह शब्द दिया है, साइकोलॉजी। इसकी विस्तृत व्याख्या या इसको प्रचलन में M.F. लॉन्चे लाए। इनकी पुस्तक का नाम भौतिकीवाद का इतिहास। साइकोलॉजी का अर्थ है गैरिट शब्द लैटिन भाषा का साइकी मतलब आत्मा और लोगोस मीनिंग विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। इसे साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। और गैरिट ने बताया कि साइकोलॉजी शब्द लैटिन भाषा का है और आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में शताब्दी में स्वीकार किया गया आत्मा का विज्ञान। प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो और अरस्तु और डेकार्त। और इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया और कारण यह रहा कि आत्मा का रंग कहाँ है, निवास कहाँ करती है और कैसी दिखती है इत्यादि अस्पष्ट है। आत्मा जो है अस्पष्ट है, इसलिए इसको स्थगित कर दिया गया। मतलब फिर इसके बाद मनो मस्तिष्क का विज्ञान आया 17वीं शताब्दी में। मनो मस्तिष्क का विज्ञान स्वीकार किया गया और यह जो है समर्थक कौन थे? पोम्पोलॉजी नहीं है, पोम्पोनॉजी एवं थॉरिमडिस पोम्पोनॉजी इटली के रहने वाले थे। और ये परिभाषा अस्वीकार कर दी गई इनके द्वारा कि आत्मा विज्ञान जो है वो विज्ञान नहीं है,
साइकोलॉजी के विज्ञान नहीं है। और यह परिभाषा स्वीकार कर दी गई। कारण क्या रहा? मन मस्तिष्क का रंग, रूप, आकार कैसा है, यह सब अस्पष्ट है। उन्होंने ये भी अस्वीकार कर दिया गया और ये भी अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में डाकयार्ड अंधयुग चेतना का विज्ञान इसे कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का विज्ञान कहा गया। 19वीं शताब्दी में स्वीकार करा गया और विलियम वुड के द्वारा या टिंचर के द्वारा। टिश्नर मानने वाले विलियम जेम्स और जेम्स मली वाइस की यह परिभाषा भी अस्वीकार कर दी गई। कारण ये सिर्फ यही रहा, चेतना मन की बात करता है। इसके बाद 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान को प्रतिपादित किया गया, स्वीकारा गया। और प्रतिपादक कौन थे इसके? वॉटसन थे और वुडवर्थ, स्किनर। इस परिभाषा को स्वीकार कर दिया गया और कारण ये रहा, मनुष्य पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। वॉटसन के अनुसार क्या है? वॉटसन ने कहा है व्यवहार का निश्चित विज्ञान। वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तियों की क्रियाएं का विज्ञान अध्ययन है। और स्किनर के अनुसार सभी परिस्थितियों में प्राणी की प्रक्रिया का ही अध्ययन किया जाता है। 16वीं शताब्दी में आत्मा का विज्ञान कहा गया। 17वीं शताब्दी में मन का विज्ञान। 18वीं शताब्दी में कुछ नहीं कहा गया और 19वीं शताब्दी में चेतना विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी अब चल रही है तो इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया। और 1879 ईस्वी में जर्मन के लिपजिंग शहर में विलियम वुड द्वारा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई और इस प्रयोगशाला में चेतना का अध्ययन किया गया। और इस लिपजिंग शहर के विश्वविद्यालय का वर्तमान समय में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। और प्रयोगशाला स्थापित करने के कारण विलियम वुड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम वुड मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की है और ये एक नया शब्द है अंतःकरण का मैकडूगल ने जोर दिया है। इसका पक्ष जो है मनोविज्ञान के पक्ष में मनोविज्ञान पक्ष ये क्या है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष। ये कौन से थे? संज्ञानात्मक पक्ष जो था वो तर्क, चिंतन और कल्पना पर वो थे, आधारित थे। और भावात्मक सुख दुख की अनुभूति या विषमयादि शब्द हाय और है। और क्रियात्मक दौड़ चलना फिरना आदि, ये क्रियात्मक एक्टिविटी करके दिखाया जाता था। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक द्वारा इनकी परिभाषाएं। मार्गन के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति की एवं पशु के व्यवहार का अध्ययन करता है। और वुडवर्थ के द्वारा क्या कहा गया? वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया है, मन का त्याग किया, फिर चेतना खोई और अंत में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकार करती है। और विलियम जेम्स ने कहा चेतना का वर्णन एवं चेतना शब्द की व्याख्या मनोविज्ञान में की जाती है। और मन क्या कह रहा है? मन के द्वारा मनोविज्ञान का संबंध वैज्ञानिक खोज से है। और स्किनर द्वारा कहा गया मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। क्रो ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंध के अध्ययन का विज्ञान है। गैरिसन ने कहा मनोविज्ञान का संबंध मानव व्यवहार के साथ प्रत्यक्ष रूप से है। और क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी में बच्चों की शताब्दी है और शुद्ध व्यवहारवादी वॉटसन ने कहा है और मौलिक व्यवहारवादी स्किनर ने कहा है। और मनोविज्ञान में
मनोविज्ञान दृष्टि को अपनाने वाला रूसो ने बताया। प्रथम शैक्षिक मनोविज्ञान थर्नडाइक थे, और थर्नडाइक की पुस्तक एजुकेशन साइकोलॉजी क्रो एंड क्रू के अनुसार मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभवों का अध्ययन करते हैं। स्किनर के द्वारा स्किनर ने कहा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन है और सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, और मनोविज्ञान शैक्षिक की तैयारी करने का आधारशिला है, और मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। जेम्स पील ने कहा शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है। जेम्स ड्रेवर ने कहा मनोविज्ञान सिद्धांत जो खोज अनुसंधान का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन है। और वॉटसन ने मनोविज्ञान को वस्तु परख बनाने के लिए 3 तत्वों पर जोर दिया है: स्टिमुलस, उद्दीपक, अनुक्रिया और प्राणी उससे रिस्पांस मिले। अनुक्रिया मतलब रिस्पांस, स्टिमुलस मीनिंग उद्दीपक जो होता है, जैसे मछली थी, इसमें थर्नडाइक में मछली थी, ठीक है। कोलर में एक 6 चिंपैंजी थे, तो उसमें एक सुल्तान नाम का चिंपैंजी था, वो उसी ने अनुक्रिया करके दिखाए थे। दीपक उसका केले थे, और प्राणी जो बना वो था सुल्तान। अब संरचनावाद जो संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है। विषय क्या था? मन की संरचना का अध्ययन करना। और प्रारंभ कैसे हुआ? औपचारिक तौर पर और अनौपचारिक तौर पर, 2 तौर पर हुआ। 1998 ईस्वी में अमेरिका द्वारा किया गया, और 1979 ईस्वी में जर्मनी द्वारा किया गया। और प्रवर्तक कौन थे? विलियम वुड और टिश्नर, एफ फेटनर। और विधि क्या थी? अंतर्निरीक्षण करना। और अर्थ का संदर्भ सिद्धांत टिश्नर ने दिया। और चेतना का निर्माण 3 तत्वों में से हुआ है: संवेदना, भाव, प्रतिबिंब। संरचनावाद संप्रदाय के विरोध से प्रकार्यवाद संप्रदाय आया है। और प्रकार्यवाद संप्रदाय मन के कार्यों का अध्ययन करना। और संरचनावाद संप्रदाय के विरोधों के से जन्म 1900 ईस्वी में यह संप्रदाय आया, और इसकी 2 शाखाएं थीं, एक कोलंबिया द्वारा और एक शिकागो में थी। कोलंबिया जो है थर्नडाइक कैटल, और शिकागो जॉन डीवी एफ एंजिल। और इसकी विधि क्या थी? निरीक्षण विधि। और विलियम जेम्स की पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। समर्थक कौन थे? जॉन डीवी या विलियम जेम्स। और मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय यह है किसी के विरोध में नहीं आया। यह संप्रदाय अचेतन मन में दमित इच्छाओं का अध्ययन करता है। और समर्थक कौन थे? एडलर और जुंग। 1900 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी में शुरू किया गया। विधि प्रश्न परीक्षण, प्रश्न उत्तर परीक्षण पूछना विधि। और व्यवहारवाद संप्रदाय वॉटसन द्वारा किया गया। विषय क्या था? मानव पशु व्यवहार का अध्ययन करना। और संरचनावाद प्रकृतिवाद इस विरोध में आया। व्यवहारवाद में संप्रदाय की शुरुआत 1912 ईस्वी में हुई, और अध्ययन की विधि से वही दर्शन विधि अपनाई गई। और वॉटसन के द्वारा मुझे कोई भी 2 बच्चे दे दो,
2. मैं उसे वैसा ही बना सकता हूँ जैसा मैं बनाना चाहता हूँ। व्यवहार का भावात्मक विज्ञान है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय में क्या है? प्रकृतिवाद का वह व्यवहार के विरोध में आया और विषय वस्तु क्या था? प्रत्यक्षीकरण के आधार पर समग्र आकार को देखना। और आरंभ 1912 ईस्वी में किया गया। प्रवर्तक कौन थे? वर्दीमर, कोहलर और कोफा। प्रयोगात्मक विधि थी ये। एक्टिविटी करके देखिए। ये मैं बताया था आपको, जो सुल्तान बंदर था, ये चिंपैंजी जो थे वो 6 बंदरों पर किया गया था। उसमें से एक बंदर जो था वो सफल हुआ था इस प्रयोग में। सिगमंड फ्राइड में जो मानव व्यवहार 2 मूल प्रवृत्तियों में से प्रेरित होकर करता है और जीवन तुल्य मूल्य प्रवृत्तियाँ इरोज रचनात्मक प्लस क्रिया निर्माणात्मक कार्य। अब मूल्य तुल्य प्रवृत्तियाँ थनेटॉस विंसवकारी आक्रमणकारी। जीवन तुल्य मूल्य प्रवृत्तियों को मानसिक ऊर्जा देने वाले बल का लिबिडे के नाम से जानते हैं। 4 से 5 वर्ष की आयु के बालक में विशेष परिवर्तन होते हैं, इसलिए इस आयु को क्रांतिकारी समय का या क्रांतिकारी आयु कहते हैं। और विशेष परिवर्तन क्या है? भावात्मक ग्रंथि का व्यवहार ग्रंथि का विकास। संख्या 2 है इसमें इडिपस एवं इलेक्ट्रस, जो मृत विरोधी ग्रंथि और पितृ विरोधी ग्रंथि। इडिपस लड़कों में विकास। लड़के अपनी माँ से अधिक प्रेम करते हैं और इसमें क्या है? लड़कियों से में विकासात्मक लड़कियां अपने पिता से स्नेह और माता पिता से ईर्ष्या करती हैं। माता पिता से चिढ़ती हैं, अपनी माँ से चिढ़ती हैं और पिता से प्रेम करती हैं लड़कियां। फ्राइड के अनुसार मन और मस्तिष्क का प्रकार क्या क्या है? आकारात्मक, स्थिर, गतिशील, गायात्मक। फ्राइड ने बताया जो मन, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन, और जो थी गतिशील गायात्मक मतलब सुपर ईगो आईडी। तुलना किससे करी? पानी में डूबता हुआ बर्फ का टुकड़ा। पानी में डूबता हुआ बर्फ का टुकड़ा। अब ये पात्र है इसमें, और ये डूबता हुआ पानी में ये चेतन मन है, सुपर ईगो। और इसमें अवचेतन मतलब है ईगो, बर्फ। और अचेतन मन आईडी जो है नीचे का पानी तल। चेतन मन अवधान, विचार प्रत्यक्ष ज्ञान है, सुपर ईगो। और अवचेतन मन क्या है? समग्र संग्रहित ज्ञान, किताबी ज्ञान जो है। और अचेतन मन क्या है? आईडी दमित यौन इच्छा एवं हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ एवं असामाजिक भव्य एवं शर्मनाक अनुभव, डरना। एवं दमित इच्छाएं जब जागृत होती हैं तो चेतन मन में चलती हैं। चेतन मन या मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। और संबंध प्लस प्रत्यक्ष ज्ञान संपूर्ण भाग का 110वां भाग होता है। अब निरंतरता का गुण पाया जाता है। अचेतन मन सुलभ
सुलभ स्मृति अवचेतन मन में आने वाली विषय वस्तु जिस स्थान पर आकर एकत्रित होती है उसे अवचेतन मन कहते हैं। और यहाँ पर एकत्रित विषय वस्तु को व्यक्ति अपनी इच्छानुसार चेतन मन में ला सकता है। अचेतन मन क्या होता है? मन में मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है और व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करता है और दमित इच्छा जिस स्थान पर एकत्रित होती है उसे अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन का प्रत्यक्ष लिबनिस ने दिया और अचेतन मन का पर सबसे पहले वैज्ञानिक कार्य सिगमंड फ्राइड ने किया। और अचेतन मन की प्रमुख प्रमाण हैं क्या हैं? सपना आना, नींद आना, नींद में आना, नींद में चलना, नींद में बड़बड़ाना और समय से पहले उठ जाना और मानसिक रूप से विपक्षित अब लिखित समय भूल जाना, अब बोलते समय हकलाना, पहचानने में भूल हो जाना, सामान रखकर भूल जाना, ये सब क्या है? अचेतन मन है। और स्वप्न अचेतन मन का राजकीय मार्ग होता है। फ्राइड ने कहा है ये अचेतन मन जो स्वप्न होता है वो अचेतन मन का राजकीय मार्ग होता है। हम जब सोते हैं तो एकदम अपने मन से अचेतन मन में हमें कुछ भी नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। तो ये फ्राइड ने एक डेफिनेशन दी है, मतलब कहा है, एक कथन है इसका, फ्राइड का है। पुस्तक जो है स्वप्नों की व्याख्या, ये फ्राइड की पुस्तक का नाम है स्वप्नों की व्याख्या। अब आईडी का मतलब है अचेतन मन। अचेतन मन में पार्श्विक प्रवृत्तियां और सुख के सिद्धांत पर कार्य और अतार्किक मतलब इन रीजनिंग ना होना, अतार्किक मतलब नेगेटिव थॉट में ले जाना, ना सोचना, तर्क ना लगाना, अतार्किक। और मूल प्रवृत्तियां क्या है? उसका वास स्थान कहाँ पर वास करती है, सामाजिक परंपरा, रीति रिवाज, मर्यादा, किस मर्यादा तक वो है, और विरोध उसके विरोधी है। और बालक जन्म के समय उसी प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। जैसे जैसे व्यवहार होता है, आपसी व्यवहार है, और जन्मजात व वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जो जन्मजात होती है और वह वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। जैसे व्यक्ति जन्म से ही पैदा हुआ है वैसे ही अपना व्यवहार वैसे रहेगा, और जैसे वातावरण के तौर पर वो वैसे ही ढलेगा। अच्छी कॉलोनी में रहेगा तो वो अच्छे ढंग से उसकी लाइफ में अपने आप को करियर करेगा। और अगर वैसा होगा, वातावरण के अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का जीवन चेंज होता है, बनता है। इसमें रहने वाली सामग्री अनुस्वर होती है। अवचेतन जो है ईगो यानी मानसिक प्रवृत्तियां, सुरक्षा का भाव, अवतार्किक वास्तविकता के साथ संबंध, अनुभव से सीखता है और समय व स्थान को पहचानता है और समायोजन में सहायक होता है। प्राणी व वातावरण के मध्य कड़ी का कार्य करता है और प्रबंधक के रूप में अशांत चेतन होता है और अशांत चेतन होता है। यह जितना मजबूत होता है व्यक्ति उतना ही सफल होता है। सुपर ईगो क्या होता है? सुपर ईगो ये होता है, सुपर ईगो चेतन मन दैवीय प्रवृत्तियों वाला होता है। सामाजिक व परंपरा, मर्यादा, रीति रिवाज के अनुसार व्यक्ति को कम कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और नैतिक संबंध होता है इससे। मनोवैज्ञानिक की प्रकृतियाँ विधायक विज्ञान है और भावात्मक नियामक है और मानव व्यवहार, पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। और शिक्षक के सीखने का हेतु सहायक होता है। शिक्षक सीखने हेतु सहायक होता है। शिक्षक जो होता है सीखने हेतु सहायक होता है और व्यवहार का अध्ययन करता है और समायोजन में सहायक होता है। अनुभवों का संगठन एवं आंतरिक व बाह्य कारकों में अध्ययन प्रेरित होता है। शिक्षण सूझों का प्रयोग एवं प्रशिक्षण अनुभवों के माध्यम से सीख सकते हैं।
शिक्षक जो है, जो प्रशिक्षण, जो ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो अनुभव फील करते हैं, उसी से सीख सकते हैं। प्रश्नोत्तर विधि क्या है? प्रश्नोत्तरी में शिक्षकों को अपने शिक्षण में उन मनोवैज्ञानिकों सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए तैयार किया रखना चाहिए और जो सफल शिक्षण और प्रभावशाली अधिगम के लिए अनिवार्य है, एलिस क्रो ने कहा है। और मूल प्रवृत्तियों संपूर्ण मानव व्यवहार के भी चालक है, मैकडूगल ने कहा है। और मनोविज्ञान शिक्षक की अनैतिक धाराएं या सिद्धांत प्रदान करते हैं, इसकी उन्नति में योग देता है। कुपुस्वामी, शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होता है, उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए, मॉन्टेसरी ने कहा है। और ये मॉन्टेसरी विधि है। और मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, पिल्सबरी ने कहा है। मनोविज्ञान के ज्ञान के प्रचलित होने के कारण ही शिक्षण प्रवृत्तियों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, रेवर ने कहा है। अधिगम क्या है? अधिगम लर्निंग, तात्पर्य सीखना। अब क्या सीखना, किससे सीखना? व्यवहार जो है, व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन करना। अब माता पिता से सीखना, विद्यालय से, समाज से, पर्यावरण से, मित्रगण से। अब व्यवहार में परिवर्तन व परिमार्जन के साधन क्या अनुभव करते हैं, व्यवहार करते हैं, आदत, ज्ञान, प्रवृत्तियाँ, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेते हैं। अधिगम के प्रशिक्षण परिभाषा क्या है? गेट्स ने कहा है। गेट्स के अनुसार अधिगम अनुभव के अनुसार द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन है। और गिलफोर्ड ने कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और क्रो एंड क्रू के अनुसार आदत, ज्ञान और प्रवृत्तियों के आधार द्वारा ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। और वुडवर्थ ने कहा है, व्यक्ति का विकास अधिगम है। और स्किनर ने कहा है, प्रशिक्षण व अनुभव के द्वारा ही प्रश्न उत्तरोत्तर लगातार सामंजस्य की ही अधिगम है, जिसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप बताते हैं। थैंक यू।